हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल्स की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर या त्रिविमीय स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें कि हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं और थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट के कारण मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का जो इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर, इसी को हम स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ये आवश्यक है कि उस मॉलिक्यूल में कम से कम एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हो। अब हम बात करते हैं आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म की। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो, या हम कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जिनकी की डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है नॉर्मल ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का। इन दोनों ही कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इस कारण से इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये दोनों ही कंपाउंड्स यहाँ पे आइसोमर्स कहलाएंगे और ये जो फिनोमिना है इसको हम कह रहे हैं आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आइसोमेरिज्म को इस तरह से क्लासीफाई किया गया है। आइसोमेरिज्म को सबसे पहले स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्लासीफाई किया गया है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आगे और क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले है चेन आइसोमेरिज्म, फिर पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म। इसी तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को दो तरह से आगे क्लासिफाई किया गया है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे हम बात करते हैं अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट मोड ऑफ अटैचमेंट के कारण ये अकर होती है। ऐसे कंपाउंड जिनका कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो विद डिफरेंट कनेक्टिविटी, तो उनमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है 2-मेथिल पेंटेन एंड 3-मेथिल पेंटेन। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में जो मेथिल ग्रुप है ये वो 2 पोजीशन पर अटैच है और दूसरे एग्जांपल में मेथिल ग्रुप 3 पोजीशन पर अटैच है। तो यहाँ पे इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन जो अटैचमेंट है, मोड ऑफ अटैचमेंट है एटम्स का, वो डिफरेंट है। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरी तरह की आइसोमेरिज्म है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स ऑफ सेम स्ट्रक्चर दैट डिफर इन वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। तो यहाँ पे अगर किसी भी मॉलिक्यूल में के पास में आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर फार्मूला हो, साथ ही साथ आइडेंटिकल पोजीशन हो बॉन्ड्स की, लेकिन जो उनका स्पेशल अरेंजमेंट होता है एटम्स का वो डिफरेंट हो, तो इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पे 3-मेथिल हेक्सेन का एग्जांपल भी दिया गया है। इनका स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पे जो मेथिल ग्रुप का है ये दोनों ही कंपाउंड्स में डिफरेंट है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को यहाँ पे कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर आगे बात करते हैं हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स ऑफ द सेम स्ट्रक्चर दैट डिफर इन रोटेशन अराउंड वन और मोर सिंगल बॉन्ड्स। तो रोटेशन पर कंपाउंड्स के पास अगर सेम स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाए
और तो इस तरह के आइसोमर्स को आइसोमर्स यहाँ पे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे।